बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राजबार के विधायक हरबंस कपूर का निधन होने से उत्तराखंड में शोक की लहर दौड़ गई है। उनके निधन से उनके प्रशंसक सदमे में हैं, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि पूरी तरह स्वस्थ विधायक हरबंस कपूर के निधन की बुरी खबर इस तरह से सामने आएगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और 8 बार के विधायक हरबंस कपूर बीजेपी का ऐसा चेहरा थे जिन्हें उत्तराखंड राजनीति से जुड़ा हर शख्स बखूबी जानता था। पार्टी की तमाम बैठक और दूसरी गतिविधियों में हमेशा सक्रिय रहने वाले हरबंस कपूर इस तरह से सभी को अलविदा कह देंगे, ये कभी किसी ने सोचा तक नहीं था। विधायक हरबंस कपूर की उम्र 75 साल थी। उनके निधन से बीजेपी समेत उनके विधानसभा क्षेत्र के लोगों में भी गम का माहौल है। हरबंस कपूर के निधन पर राजनेताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उनका अचानक इस तरह से चले जाने से हर कोई सदमे में था। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उनके निधन पर दुख जताया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी खुद हरबंस कपूर के घर जाकर उनके परिवार को सांत्वना देते नजर आए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत भी दिवंगत हरबंस कपूर को याद करते नजर आए और उनके घर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने शब्दों में यादगार पलों को याद भी किया। मैं उनको इस रूप में भी याद करता हूं कि जब कल्याण सिंह जी दूसरी बार सीएम बने तो उन्होंने उसमें 5-5 विद्यालय, 5-5 पुल, 5-5 झूला पुल, इस तरह से उन्हें हर विधायक को दिए थे। तो मैंने उनसे अनुरोध किया था, कपूर साहब, शहर में बहुत विद्यालय हैं, 2 विद्यालय आप 5 में से पहाड़ों को दे दीजिए। तो एक आनंद चौक टिहरी का जो विद्यालय का उच्चीकरण हुआ और एक तत्कालीन जो चमोली जनपद था, आज जो रुद्रप्रयाग है, उखी मठ के पास एक विद्यालय के लिए उन्होंने अपने 5 में से 2 विद्यालय उन्होंने पहाड़ को दिए थे। हरबंस कपूर के व्यक्तित्व का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि देहरादून दिलाराम चौक के नजदीक कांग्रेस की होने वाली रैली को भी स्थगित कर दिया गया। इस दौरान स्वर्गीय विधायक हरबंस कपूर के निधन पर दिलाराम चौक पर श्रद्धांजलि कर 2 मिनट का मौन रखा गया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंडियाल समेत कांग्रेसी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने हरबंस कपूर के निधन को उत्तराखंड के लिए एक बड़ी क्षति बताया और उनके राजनीतिक जीवन को भी याद किया। नेता प्रतिपक्ष ने हरबंस कपूर के राजनीतिक जीवन को बेदाग बताया। स्वाभाविक बात है, उनका असमय जाना उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मैं तो उनके साथ एक लंबा राजनीतिक जीवन जिया हूँ। 93 में जब मैं विधायक हुआ तो उनके साथ विधायक के रूप में कार्य करने का अवसर मिला और उसके बाद जब राज्य बना तो लगातार कपूर साहब के सानिध्य में हम सदन के अंदर और सदन के बाहर रहे। अभी परसों की बात है, एक कार्यक्रम में या एक विवाह समारोह में मैं था तो मैं जल्दी से निकल रहा था, मुझे कपूर साहब ने पीछे से आवाज़ दी। मैं रुका तो मैं देखा तो कपूर साहब खड़े। ऐसा व्यक्ति मिल पाना बड़ा मुश्किल है। उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर प्रदेश भर में आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया था। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के अलावा उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत समेत बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं ने दिवंगत हरबंस कपूर को अंतिम विदाई दी और बीजेपी कार्यालय में ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अलावा हरबंस कपूर के समर्थकों ने उनके अंतिम दर्शन किए।
आइए एक नजर डालते हैं कि क्यों हरबंस कपूर के जीवन की हर कोई मिसाल देता है। 7 जनवरी 1946 को जन्मे हरबंस कपूर एक कुशल राजनीतिज्ञ थे। वे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कैंट विधानसभा सीट से विधायक थे। कैंट क्षेत्र में उनका ही दबदबा था। उन्होंने लगातार 8 बार इस सीट पर जीत हासिल की थी। इससे जनता के बीच उनकी पकड़ का भी अंदाजा खुद ब खुद लगाया जा सकता है। हरबंस कपूर 2007 से 2012 तक उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके थे। 1985 में उन्हें पहली बार हार मिली थी, लेकिन इसके बाद से वे कभी विधानसभा चुनाव नहीं हारे थे और लगातार 8 बार विधायक बने। और इसलिए उनका दुनिया को अलविदा कहना बीजेपी के अलावा उनके समर्थकों के लिए एक बड़ी क्षति माना जा रहा है, जिसे भर पाना लगभग नामुमकिन है। नासिर हुसैन के साथ राव शफात अली, देहरादून। खबरें अभी तक।